महापुर आचार्यों के नाम लेते मात्र हैं, वो जी नहीं पाते, उन पर त्रास आता है कि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ध्यान में खड़े। इसी बीच में क्या हुआ, मंदिर के अंदर जो वेदी में छेद था, उस छेद के अंदर से काला नाग निकला। उस नाग ने आचार्य महाराज की अंगुली को पकड़ लिया। निर्गंत तपोधन की भाषा सुनो भाई। हे नाग, हे नाग, यदि बैर है तो देर क्यों? हे नाग, यदि वैर है तो देर क्यों? वो बैर नहीं है तो विघ्न क्यों? मतलब यदि बैर है तो देर मत कर, काट ले तू, तो मैं सावधान हूं। और हे काल काल कालिया नाग, यदि मेरे से तेरा बैर नहीं है तो मेरी सामयिक में विघ्न क्यों कर रहा है? एक सेकंड नहीं लगा, सांप ने मुराज की अंगुली को छोड़ दिया। ऐसी ऐसी साधना की व्याख्या की जाए आचार्य भगवंतों के, तो मित्र किस अभागे का हृदय श्रद्धा से नहीं भीगेगा? नियम से भीगेगा, नियम से भीगेगा। एक टीकमगढ़ के पास बंधा क्षेत्र तीर्थ भूमि है, वहां पर कोई मुनि नहीं ठहरते थे। कुएं के अंदर खारा पानी रहता था। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज से लोगों ने प्रार्थना की। उन्होंने एक तीर्थंकर जिनेन्द्र के अभिषेक का जल डलवा दिया, आज तक पानी खारा नहीं हुआ। सम्मेद शिखर में सुब्रत सागर बता रहे थे कि कोई मुनि चौमासा नहीं कर पाते थे, पूरे क्षेत्र का पानी खारा था। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने पूरे सम्मेद शिखर के पानी को मीठा कर दिया। योगियों के अंदर वो सामर्थ्य है मित्र। एक जंगल से मैं विहार कर रहा था, पन्ना जिले में अटवी के अंदर। वो विहार करते करते पीछे से आवाज आती है, महाराज ठहरो, महाराज ठहरो। हम लोगों ने सोचा ये जंगल में कौन पुकार रहा है। एक लंबा किसान सामने आके प्रणाम कर रहा था, स्वामी आपके गुरु महाराज विराजे हैं, दर्शन कर लो। मैंने कहा मेरे गुरु महाराज? बोले हाँ आपके गुरु महाराज। घोर आश्चर्य हुआ, मेरे गुरु महाराज यहां कहां से आ गए? बोले आपके गुरु महाराज चलो ना मेरी कुटिया में। भैया वो ले गया जंगल में। कुटिया क्या थी, किस खेत था, खलियान था। एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी हुई थी। उस चट्टान पर दूर से दिखाता, महाराज वो आपके गुरु महाराज हैं। क्योंकि मेरे गुरु महाराज, वो चढ़ा नहीं चट्टान पर, वो पैर पड़ रहा था चट्टान के। मैंने पूछा भाई रहस्य क्या, आप बताओ ना। बोले स्वामी, स्वामी ये पूरा जंगल सूखा था, यहाँ पशुओं को पीने को पानी नहीं होता था, कोई खेत बाड़ी नहीं होती थी, हम लोग त्रस्त थे, परेशान थे, नगर छोड़ के चले जाते थे। एक बार आचार्य विमल सागर महाराज यहाँ से विहार कर रहे थे, तो हम सारे के सारे लोगों ने निवेदन किया कि स्वामी यहाँ पानी नहीं है। ओ महाराज जी यहाँ पर रात्रि हो गई इस जंगल में, इसी चट्टान पर उन्होंने विश्राम किया। और उन्होंने विश्राम किया तो हमने चट्टान पर अपने हाथ से उनकी चरण पादुका उत्कीर्ण कर दिए हैं। और महाराज जब भी कोई मेरे गांव में परेशानी होती है, इन चरण पादुकाओं पर हम लोग सिर टेक के चले जाते हैं, पूरी परेशानी दूर हो जाती है हमारी। और जब से पानी ऐसा नदी बह रही है महाराज, यहां जैसे फसल कहीं नहीं होती है। मित्र ये भीतरा के श्रमण तंत्र मंत्रों में नहीं डूब करके इस साधना में इतने ज्यादा डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं मित्र, उनके शरीर के सहचर के नियोग से ही क्षेत्र पुण्य पावन हो जाता है। आप आश्चर्य करोगे महाराज ये व्याख्या आज क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमने शास्त्रों में, आगमों में, ग्रंथों में यही पढ़ा है
कि बीतरागी मुनियों को देख करके सूखे सरोवर भर गए, सूखे सरोवर भर गए। ललित, जिन वृक्षों में कहीं फल फूल नहीं लगते थे, मुनिराज जिस वृक्ष के नीचे बैठ गए, फल फूल से युक्त हो गया। हे मित्र, जब फल फूल लग सकते हैं, सूखे सरोवर भर सकते हैं, हमारी सूखी समाज को तुम हरा भरा करो, तुम बैठ करके उसको सूखा मत करो। शौच धर्म है। सुखाओ मत, सुखाओ मत, सुखाओ मत। एक दूसरे के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न मत कराओ। पिच्छी जो हाथ में है उस जैसी रुजता लेके आओ, रुजता लेके आओ। हे मित्र, आपसे मेरा कहना है, जो पुष्प चढ़ा रहे उनसे कहना है, जैसा सुमन चढ़ाते हो ऐसा सुमन करो। मित्र, जो पानी चढ़ाते हैं उनसे कहना है, तुम पानी जैसे शीतल बनो। समझ में आ रहा है ना? दूसरा आदमी आश्चर्य का कौन था? एक समझ में आ गया आपको क्या? कि देवेंद्र काला दीक्षा लेने जा रहा है, तब भी मांग रहा हमारे 5 करोड़ दो वापिस। तो ये 5 करोड़ का करेगा क्या भाई? आखिर में तुझे वैराग हो चुका है। तो मित्र, जीवन में मरण में, लाव में अलाव में, शत्रु में मित्र में, कंचन कांच में सामभाव तेरा है। तो जैसे तुझे अपना बेटा दिखाई देता था, ऐसे तू काशीबिहारी को देखता, इसकी तिजोरी रहेंगी, उसकी तिजोरी रहेंगी, मेरे लिए तो दोनों मिट्टी बन चुके हैं। एक कहना सरल है, इस पर जीना चाहिए। इस पर जीने की योग्यता आ जाए, उस दिन मुनि बनना, और जब तक नहीं आ पाए, मुनियों की सेवा करना। हो दूसरा वो पुरुष है, आप विराजो। दूसरा वो पुरुष है। वो ललित के पिताजी की उम्र कितनी होगी भैया? पक्का? क्या भाग्यवान जीव है, 80 वर्ष से भगवान की पूजा कर रहा, दर्शन कर रहा है। दादा, अब वो गाज आबई के ऊपर गिरने वाली है। मैं क्या कह रहा हूं, 80 वर्ष के आप हो गए बराबर। तो देवेंद्र काला को तो दीक्षा लेना थी, सो 5 लाख करोड़ मांग रहा था। आपने भी अशोक भाऊ के 50 करोड़ देके रखे थे। अब वो उधर मालूम ललित मुनिराज को बुला के लाया, ललित मुनिराज को बुला के लाया। बोले महाराज जी जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। बोले क्यों? बोले पिताजी की अंतिम सांसें हैं, आप उनको संबोधन कर दो। बोले ठीक है। मुनिराज घर पहुंच गए। समाधि के लिए मुनिराज घर जा सकते हैं, अन्य कामों के लिए नहीं, कलश धरने के लिए नहीं, समाधि के लिए। तो मालूम पहुंच गए। ओहो, क्योंकि इससे बड़ा कलश क्या हो सकता है, जिसकी अंतिम जीवन की यात्रा मंगलमय हो जाए, नमोकार मंत्र सुनाए, महाकलश है। जब दादाजी की अंतिम सांसें चल रही थी, आप टेंशन नहीं ले रहे, आप नहीं जा रहे अभी, लेकिन जब सांसें चल रही थी, मुनिराज ने पूछा कोई चिंता तो नहीं है, कोई विकल्प नहीं है? बोले कुछ नहीं है, वो अशोक भाऊ को 50 करोड़ दिए थे ना, वो कागज पर साइन करा लो हमसे, ललित को बुला दो। ओ परमेश्वरे, तुझे मालूम होना चाहिए अगली पर्या में कौन सा ललित मिलने वाला है। तुम इस राग में बैठे हो कि मुझे 50 करोड़ रुपए उसके वापस करवाना है मेरे लिए। हे मित्र, ये नहीं सोचा तेरी पूरी पर्या ही छूटने वाली है। ओ हो, हे वृद्धो, हे वृद्धो, उम्र वृद्ध हो गई, उम्र वृद्ध हो गई, शरीर छूटने वाला है, ये राग कब छूटेगा? छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। दादा प्रतीक्षा बोल देना, त्याग त्याग त्याग।
अब तो आपके लिए जिस घर में जन्मे हो उस घर से तो जाना पड़ रहा है। अब जहां जाओगे वहां का विचार करो, जैसे कि कम से कम एक बिटिया बन जाओ आप। राकेश भैया, एक बिटिया बन जाओ, एक बिटिया बन जाओ। बिटिया नहीं समझते आप? बेटी, एक बेटी बन जाओ, बेटी, जितने वृद्ध है सब बेटी बन जाओ। अरे क्या हो गया? जितने वृद्ध हो रहे थे, 80 साल के हो, चाहे 72 साल के हो, चाहे 73 साल के हो, मित्र डिबड़ी का सिलवाल, मित्र बिटिया बन जाओ। ओहो, बोले महाराज जी मतलब क्या हुआ इसका? अरे मैं सारे मतलब बता दूंगा। वो अपना जज नहीं आया, जज किलास किलास। मित्र बिटिया बन जाओ, बिटिया बन जाओ, जितने वृद्ध, चाहे यहाँ के हो चाहे बाहर के हो, सब बिटिया बन जाओ। शिवरार्थी हो, बिटिया बन जाओ। बोले महाराज मतलब तो समझाओ, बिटिया बन जाओ। बिटिया बन जाओ का मतलब यह है, जब तक बेटी की शादी नहीं होती, 7 फेरे नहीं पड़ते, तब तक बाबुल बाबुल चिल्लाती है। क्या बोलती है? बाबुल बाबुल, समझते ना? पिताजी को बाबुल बाबुल बोलती है। ओहो, गले लग जाती है, रोते फूट फूट के रो के दिखाती है। पर जैसे 7 फेरे पड़ते ना, बाबुल बबूल बन जाता है। पूरा टूटा सूखा ठूट तू। क्यों? बाबुल बालम कहना बंद। मालूम उसी क्षण मास से उसकी दृष्टि क्या पड़ती है कि क्या क्या पिताजी दे रहे हैं, क्या क्या पिताजी दे रहे हैं, और सब कुछ अप्रमित सागर बिटिया बन जाओ। हो मित्र मित्र मित्र, वो बेटी सगाई होते ही, शादी तो बहुत दूर की बात है, सगाई होते ही, आजकल फोन का युग है ना, अब पिताजी से बातें कम हो चुकी हैं, पति से बातें प्रारंभ हो चुकी। ओह मित्र, बिटिया बन जाओ। अब तुम्हारी सगाई हो गई, 80 साल के हो रहे हो, 72 साल के हो रहे हो, 70 साल के हो रहे, सगाई हो गई, सगाई हो गई। अब दूसरी पर्याय से उससे बातें करो, इनको अब छोड़ो। ओह बिटिया बन जाओ। कैसे ताली बजा रहे हो? हो बिटिया बन जाओ। अब कुछ भी कमाई, कुछ भी कहीं भी मिलता है, पिता के घर एक कड़ नहीं भेजती, सब कहाँ रखती है? पति के घर में। ऐसे है मुनीश्वरों, अब तुम पिता के घर मत देखो प्रमित सागर। ओहो, पिता के घर में देखो। हे मुनिराजो, पिता घर में। समझ तो सागर कहाँ गए? अब है डॉक्टर को मत देख मित्र, देख सके तो अब तुम उसे देख, तेरी जहाँ शादी होने वाली है उसको। जितने मुनिराज बैठे हैं, कहीं ये ना सोचे कि उनके पिताजी आ गए हैं, भाई इनके पिताजियों को नहीं देखना है, अब तुम्हें ये देखना है कि भैया अपना घर देखो। आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम माँ पूर्ण मासाद अनंतमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम। हे मित्र, प्रकाशन शुद्ध नवो नयोपितेति, नित्य तत्व का प्रकाश करना है तो बेबीतरा के श्रमण। मित्र, किसी का उपहास नहीं है, ये सत्य का बोध है। वो आपको एक दिन बोध हो गया तो नियम से काला कहाँ भटक रहा आत्मा का शोध हो जाएगा। बैठो भैया बैठो, आपका समय हो गया जाने का। ये भाऊ और ये संजय मुस्कुरा रहे हैं, बोले कम से कम मुझे 50 मिलेंगे, हमको 5 बच जाएंगे हमारे। मित्र मित्र सुन, मित्र सुन, कौरव मत बनना, मेरा सो मेरा, तेरा सो मेरा। जो मेरा हो तो मेरा है ही, जो पर का वो भी मेरा मिल जाए। तो अनिल गंगवाल मत मुस्कुराओ पांडव बन के कि मेरा मेरा तेरा तेरा,
तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महावीर, महेंद्र भाई, तो राम कहते थे भाई मेरा भी तेरा और तेरा भी तेरा, भरत को सब सौंप के चले गए। ऐसे भैया बनोगे क्या? हे मित्र, श्री राम का सिद्धांत था कि भरत जो मेरा है वो तेरा तो तेरा है ही, मेरा भी तेरा। कितने भाई ऐसे जो अपने भाई को चाबी पकड़ाने वाले हैं। हो वो तो बसवा गांव का खेती और हड़पना चाहता दूसरे की। हे मित्र, कम से कम पांडव बन के रहो, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। लेकिन सबसे श्रेष्ठ वो है दिलीप कासलीवाल। सुन ले भाई, थोड़ा सुन ले मित्र, सुन ले। क्या? न मेरा न तेरा, झूठा झमेला है। एक बीतरागी मुनि के परिणाम में होते हैं, न किंचन नमस्ते, कोई भी मेरा नहीं है। जाओ, कल फिर आओगे। पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा, पर बेटी तो बन जाना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की तृतीय अध्याय में नारकियों की व्याख्या की। आज उस देवकों की क्या स्थिति है और देवों की क्या अवस्थाएं हैं, उनका निवास स्थान और उनकी क्या भूमिका है और किस कारण से देवत्व को प्राप्त होते जीव, एक चौथे अध्याय में ज्ञानियों या प्रारंभ कर रहे हैं। और आज देव भी तुम्हारे ऊपर खुश हैं, क्योंकि देवों की व्याख्या है। देवा सतुड़ी काया, देव जो है 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, जोशी और वैमानिक। जो 4 निकाय हैं, 4 प्रकार हैं, ये 4 प्रकार के देव हैं। ये देव गति के देव हैं, ये देवा देव नहीं है। जो देवों की सत्ता को नहीं स्वीकारता, देवों का अवनवाद करता है, वह भी मिथ्या दृष्टि जीव है। और जो देवों को अरहंत देव जैसा मानता है, वो भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। देव, देवादेव, कुदेव, अदेव, ये 4 भेद समझना। देव, देवादेव, कुदेव, अदेव।